साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने करंट अफेयर 31 मई के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। मतलब आज के करंट अफेयर पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। आप जानते हैं 10 क्वेश्चन के माध्यम से डेली जितना आपके एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं, उनके द्वारा 10 क्वेश्चन के माध्यम से उनका पोस्टमार्टम करते हैं। टोटल जितने फैक्ट्स उसमें नीडेड होता है वो लाते हैं आपको, जिससे आपको आने वाले जो पैटर्न चेंज हुआ एग्जाम्स का, चाहे पीपीएससी ले लो चाहे यूपीएससी ले लो। यूपीएससी में इस बार का एग्जामिनेशन अगर देखा होगा, जिसकी डेप्थ नहीं थी, जिसको थोड़ा सा भी होगा इधर उधर, सतही नॉलेज वाले तो बिल्कुल बाहर हो गए हैं, रटने वाले बाहर हो गए, तुक्का वाले बाहर हो गए, एलिमिनेशन मेथड वाले पढ़ने वाले बाहर हो गए। इसलिए आपको डेप्थ में पढ़ना है, उसी हिसाब से हम करंट अफेयर लाते हैं आपको, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। आइए आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं 10 क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, एपीडा ने किसे जैविक प्रमाणीकरण दिया? एपीडा है क्या? सॉरी दोस्तों, एपीडा है क्या? एपीडा ने किसको क्या दिया? जैविक प्रमाणीकरण दिया। तो दो चीजों को दिया एपीडा ने। किसको? एक है अराकू कॉफी और एक काली मिर्च। अराकू कॉफी और काली मिर्च को। एपीडा है क्या? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। क्या है एपीडा? एपीडा का मतलब क्या है? एपीडा, एपीडा कृषि प्रसंस्करण खाद्य विकास प्राधिकरण, ये है एपीडा आपका। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है एपीडा। इसने किसको अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया। मतलब जैविक खेती से ये होता है जैविक प्रमाणीकरण। तो अराकू कॉफी कहाँ होती है? आपने अगर देखा होगा तो एपीडा ने एक गिरिजन सहकारी निगम है विशाखापट्टनम को, एपीडा ने गिरिजन सहकारी निगम है विशाखापट्टनम का को अराकू कॉफी और आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में होती है। ये लाल मिट्टी में होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, लाल लेटराइट मिट्टी में होती है। निगम को विशाखापट्टनम की कंपनी है, विशाखापट्टनम। इसको जो है अराकू कॉफी कहाँ होती है? ये आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में होती है। इसलिए आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में। इसके लिए क्या है? लेटराइट मिट्टी में होती है, लेटराइट मिट्टी जिसमें आयरन अधिक होता है, Fe अधिक होता है, आयरन अधिक होता है, लाल रंग का होता है, उसमें होती है। ज़्यादा गर्म भी हो, रात जिसमें रात ठंडी हो जाती है, दिन जहाँ गर्म रहते हैं वहाँ इसका उत्पादन होता है। तो और दूसरा आपका जो है काली मिर्च है। तो काली मिर्च जो आपकी है, ये लेटराइट मिट्टी दो जगह होती है। काली मिर्च भी होती है, जहाँ पे काली मिर्च यहाँ की भी फेमस है। तो अराकू कॉफी और काली मिर्च भी विशाखापट्टनम जिले में होती है, और दो जगह होती है, विशाखापट्टनम जिला और उड़ीसा के कोरुपट जिले में, दो जगह होती है। इसका उत्पादन होता है। और ये काली जो आपकी मिर्च ये है काली मिर्च, ये 3000 से लेकर के 5300 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है ऊपर समुद्र तल से।
तो इनको दोनों को मिला गिरिजन सहकारी निगम विशाखापट्टनम को एपीडा ने किसके लिए, अराकू कॉफी और काली मिर्च के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया है, ये ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में नशा मुक्त स्थापित करने की केंद्र, नशा मुक्त केंद्र। तो जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तेलंगाना राज्य कब हुआ था, 2 जून 2014। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने 13 जिलों में नशा मुक्त केंद्र स्थापित किए थे, नशा मुक्ति केंद्र कितने, 18 स्थापित किए। लेकिन तेलंगाना ने नहीं, तेलंगाना ने एक भी नहीं स्थापित किए, एक भी नहीं। तो 2016 में PIL पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, जनहित याचिका दायर हुई। 2016 में जनहित याचिका दायर हुई, जनहित याचिका। उस पर कोर्ट का डिसीजन आया। उसके बाद तेलंगाना ने निर्णय लिया, तेलंगाना सरकार ने अब क्या किया है, प्रत्येक जिले में तेलंगाना ने सभी 33 जिलों में नशा मुक्त केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नशा मुक्त केंद्र मजबूरी में लिया है, स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका शराब है और मादक पेय पदार्थों की लत छुड़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, एडमिशन होगा, उनका इलाज किया जाएगा युवकों को। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। शराब तो निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसमें क्या होगा, शराब या अन्य मादक पेय पदार्थ, पेय हो या अपेय हो, पेय अपेय पदार्थ की लत छुड़ाने हेतु निःशुल्क उपचार किया जाएगा, निःशुल्क उपचार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे चाहते हूँ थर्ड क्वेश्चन है, 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो गोवा के हैं आपके लेखक एक दामोदर मौजो को प्राप्त किया गया। दामोदर मौजे गोवा के हैं, उनको, ये गोवा के दूसरे ऐसे लेखक हैं जिनको प्रदान किया गया। पहले 2008 में एक लेखक थे रविंद्र केलेकर, उनको 2008 में प्रदान किया गया था, वो भी गोवा के थे। तो गोवा के कौन है, अभी आपको नाम बताया था, दामोदर मौजे, इन्हें प्रदान किया गया 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाने वाला साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इन्होंने, दामोदर मौजे ने कोंकणी भाषा में 25 लगभग पुस्तकें लिखी हैं और एक अंग्रेजी भाषा में भी पुस्तक लिखी है, तो इनको दिया गया है। तो ये साहित्यिक प्रतीक है। इनके उपन्यास कार्मेलिन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इसके दामोदर मौजे को। और दामोदर मौजे गोवा के दूसरे कवि हैं, दूसरे लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। इसके पहले 2008 में रविंद्र केलेकर को
ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये नोट डाउन कर लीजिए आपको जो बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 4th नंबर पे, किस देश के राजा ने भारत में अपनी पहली यात्रा शुरू की? तो कंबोडिया के राजा हैं। इसके पहले 1963 में कंबोडिया के राजा ने एक भारत की यात्रा की थी। तो भारत में किस देश के राजा ने भारत में अपनी पहली यात्रा शुरू की? तो 29 से 31 मई, 29 से 31 मई मतलब 3 दिवसीय, 31 मई 3 दिवसीय भारत यात्रा, 3 दिवसीय भारत यात्रा। अभी जो कंबोडिया के वर्तमान राजा हैं, कंबोडिया के वर्तमान राजा, अभी बता ही कई जगह चलती है, वो जो है 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे हैं कंबोडिया के। उनका नाम क्या है? कुछ अलग नाम है, नोरोडोम सिंघमोनी नाम है, नोरोडोम सिंघमोनी। कंबोडिया के वर्तमान राजा नोरोडोम सिंघमोनी। इन्होंने जो है 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे हैं। आज यात्रा इनकी समाप्त होगी। तो इन्होंने पहली बार अपने कार्यकाल में भारत और कंबोडिया के 17वीं वर्षगांठ पे, भारत और कंबोडिया की 17वीं वर्षगांठ पे, मतलब 1963 से लगातार संबंध है। और 1963 में पहले बार कंबोडिया के राजा यात्रा पे आए थे। राजा भारत आए थे। तो अब ये 17वीं वर्षगांठ हो गए, 70 जोड़ दो इसमें, 2023, तो 23 में फिर आए 17वीं वर्षगांठ पे। इस समय जो कंबोडिया के राजा हैं आपके नोरोडोम सिंघमोनी है। नोरोडोम कहो चाहे नोरोडोम सिंघमोनी ने यात्रा भारत के और कंबोडिया के संबंध मधुर करने के लिए, सांस्कृतिक संबंध हमारे मधुर करने के लिए, विदेशी जो राजनयिक संबंध है वो मजबूत करने के लिए, और हमारा आपसी भाईचारा निर्यात और आयात को संतुलन करने के लिए ये यात्रा तय की गई है। 5th क्वेश्चन, किस राज्य ने जापानी कंपनियों के साथ 6 समझौते किए? जापानी कंपनियों के साथ समझौते किस राज्य ने किए हैं? तो ये आपके किसने किए? तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु ने लगभग है कितना? 820 करोड़ का निवेश करने के लिए, 818 एग्जैक्ट समथिंग है करोड़ के निवेश के साथ जापानी कंपनियों से के साथ 6 समझौते किए। ये बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए मुख्यतः है, बुनियादी ढांचे को विकसित करने हेतु इसमें 2-3 फैक्ट्रियां भी लगाई जाएंगी। तो बुनियादी ढांचा को डेवलपमेंट करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने जापान की कंपनियों के साथ 6 समझौते किए हैं। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना का विस्तार कब तक किया गया है? 2027 तक। ये 2025 तक समाप्त होनी थी। अटल भूजल योजना शुरू कब हुई थी? 2016 में शुरू हुई थी। तो 2020 में लॉन्च हुई थी अटल भूजल योजना, 2020 में लॉन्च
में लॉन्च। अब इसे 2027 तक बढ़ा दिया गया, 2027 तक बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि कोविड-19 के प्रभाव के कारण, कोविड-19 के प्रभाव के कारण लगभग 2 साल कोई काम नहीं हो पाया। 2020 से 20 में और 21 में, 22 से कुछ शुरू हुआ है, तो इसलिए इसको 2 साल का विस्तार गवर्नमेंट ने देने का फैसला किया। इसमें क्या हो गया, इसमें 450 मतलब 4,50,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र बढ़ाया गया है। सिंचित क्षेत्र बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? आपका ड्रिप सिंचाई आप जानते हैं, बूंद बूंद सिंचाई, वह बेहतर तकनीक द्वारा, सिंचाई की तकनीक द्वारा इतना क्षेत्रफल सिंचित और कर दिया गया है। तो ये बढ़ा दिया गया है, 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये योजना 7 राज्यों के 2020 में जब लॉन्च हुई थी, तो 7 राज्यों के 80 जिलों में शुरू हुई थी। 80 जिलों में शुरू की गई थी। तो 6 क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2025 तक समाप्त होने वाली थी अटल भूजल योजना, याद रखिए। इसको विस्तार 2027 तक दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया? कि कोविड-19 के कारण 2 साल इसमें कार्य नहीं हो सका, फिर भी 4,50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित भूमि और शामिल कर ली, मतलब और बढ़ा दी गई है ड्रिप सिंचिंग से, और आपकी तकनीकी नवीन तकनीक, सिंचाई की तकनीकों द्वारा ऐसा संभव हो पाया है अटल भूजल योजना के कारण। अगला क्वेश्चन 7th है हमारा, मोह घर आवास योजना किसने शुरू की? मोह घर आवास योजना, इसमें गरीबों को आवास देने के लिए, गरीबों को अपने आवास पक्के करने के लिए, मतलब जिनके कच्चे मकान है, एक कमरा बना है, उसका विस्तार करने के लिए कच्चे मकान या एक कमरे के पक्के मकान को विस्तारित करने हेतु, कच्चे को पक्के में बदलने के लिए करने हेतु गरीबों को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के स्लैब में आवासीय ऋण प्रदान किए जाएंगे। आवासीय ऋण प्रदान किए जाएंगे। ये ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसके द्वारा? ओडिशा सरकार द्वारा। तो किसकी योजना है? ओडिशा सरकार की योजना है मोह घर। मोह घर का अर्थ क्या है? मेरा घर, मेरा घर। तो ये इनको 10 लाख के 10 वर्ष के बहुत कम ब्याज पे, 10 वर्ष के बहुत कम ब्याज पे, मतलब लगभग 4% एनुअल समझ लीजिए, कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। कुछ नहीं होगा, 1 लाख जो लेगा 10 साल में, कितना पैसा हुआ आपका उसका? तो ये 500-600 रुपये पड़ेगा मंथली मैक्सिमम। तो 2 दिन की मजदूरी हुई, आदमी आराम दे लेगा, धीरे धीरे मकान बना लेगा बचा के ऋण लेके सरकार से। तो इसमें पात्रता की कुछ चीजें हैं। पात्रता ये रखी गई है, आमदनी कम से कम। इसका पात्रता क्या है? यही पात्रता अगर समझो तो कच्चा मकान या एक कमरे का पक्का मकान, इससे ज्यादा नहीं। पक्का मकान 25,000 से कम, 25,000 मासिक आय से कम आय हो, मासिक आय से कम
आय से कम मतलब 25,000 से ज़्यादा या 25,000 से ज़्यादा आय मासिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें ये देखा गया है कि सब्सिडी दी जाएगी। अब इसमें क्या है, इससे ज़्यादा मासिक आय नहीं होगी तो, और इतना मतलब ये कंडीशन है, आवासीय हो मतलब वहाँ का निवासी हो, उड़ीसा का निवासी हो, उड़ीसा का मूल निवासी हो, ये तो कंडीशन रहती ही रहती। तो कम से कम इतनी पात्रता हो तो इसको 10 वर्ष तक लोन दिया जाएगा। मैक्सिमम 3 लाख, इतने स्लैब के लिए 70 लाख की सब्सिडी, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख के लिए 2 लाख तक 70,000 सब्सिडी सरकार देगी, सब्सिडी सरकार द्वारा। और 3 लाख पर 60,000 की सब्सिडी। इस स्लैब पे, चौथी स्लैब पर जो है 60,000 की सब्सिडी रुपए की। ये ध्यान रखने का, ये इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट में आ जाएगा। जैसे इस बार यूपीएससी एग्जाम में आया तो 3 लाख पे केवल 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, बाकी पे 70,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। ये इसकी जो पात्रता है, मोघर का मतलब मेरा घर है, 10 वर्ष तक ऋण की चुकता अवधि होगी और इतने 4 स्लैब में ऋण प्रदान किए जाएंगे। कच्चा मकान, 1 कमरे के मकान को विस्तार देने के लिए उड़ीसा सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। 8th क्वेश्चन है, किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो उत्तर प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर, उड़ीसा भी कह सकते हो, उड़ीसा को 7-1 से हराकर बिरसा मुंडा, फाइनल कहाँ खेला गया? बिरसा मुंडा स्टेडियम में। बिरसा मुंडा स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, स्टेडियम में उड़ीसा में कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम वही है। तो उत्तर प्रदेश ने ये प्रतियोगिता जीती है। कौन सी? 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। उत्तर प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है चैंपियनशिप। मध्य प्रदेश को तीसरा, उत्तर प्रदेश को पहला, उड़ीसा को दूसरा स्थान। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th, वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में भारत के शहरी बेरोजगारी दर कितने रही? क्यों मैं क्वेश्चन लाया हूं कि निचले स्तर, निम्नतम स्तर पे 4 वर्षों की रही है 6.8। 4 वर्ष पहले जब इसका सर्वेक्षण शुरू हुआ था, शहरी बेरोजगारी पहली बार लॉन्च की रही थी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा जारी सर्वे, चौथा सर्वे हुआ, चौथी तिमाही में 4 वर्ष में न्यूनतम स्तर पर, 4 वर्ष में न्यूनतम स्तर पर शहरी बेरोजगारी रही। शहरी बेरोजगारी की दर कितनी रही? कि दर 6.8% रही, जो अक्टूबर दिसंबर इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, 2022 में, मतलब तीसरी तिमाही में 7.2% थी। और 4 साल पहले, पहली तिमाही में 4 साल पहले अधिकतम दर थी इसकी
अधिकतम दर 20.2% थी, बहुत थी। अब उस घट के 6.8% आया। मतलब इसका मतलब है श्रमिक में, इसमें क्या हुआ, इसका मतलब है बाल श्रमिक, मतलब श्रमिक में, श्रमिकों के उन्नयन में सुधार हुआ है। इसका मतलब यही है कि दर में गिरावट श्रम सुधार दर्शाता है। इसके दर में गिरावट क्या दिखाता है? श्रम सुधार। ये श्रम सुधार दिखाता है। इस सर्वे क्या दिखाता है? श्रम सुधार दर्शाता है। मतलब बेरोजगारी में जो गिरावट है क्या दिखाता है? श्रम सुधार। ये मालूम होना चाहिए। अधिकतम दर कितनी थी शहरी बेरोजगारी की? 20.2। अगली इसके पहले तिमाही में 7.2। अब निचले स्तर पर 6.8%। ये याद रखिएगा। शहरी बेरोजगारी दर किसके द्वारा सर्वे किया गया? NSA द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा ये सर्वे जो प्राप्त हुआ है, उसमें जो आंकड़े आए हैं उससे ये निश्चित होता है कि हमारी जो है दर सुधरी है। किसकी? श्रम सुधार दर पहले सुधरी थी। 2018 में ये पहले सर्वे आया था, तब ये पता चला था जो मैक्सिमम 2021 में चरम पे थे 20.8 थी ये। अधिकतम कब थी? ये 2021 में थी और 4 साल पहले इसका अधिकतम ये थी। 4 साल पहले 2018 में सर्वे शुरू हुआ था, पहला सर्वे हुआ था। पहला सर्वे शहरी बेरोजगारी का किया गया था, मतलब 4 साल पहले शुरू हुआ था। तब से NSA जो है इसके आंकड़े लगातार जारी करता है। लास्ट क्वेश्चन 10th है। कांस फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ था? 76वां। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस के कांस में। तो कांस में जो है 76वां जो है फेस्टिवल शुरू किया गया है। इसमें मेन ये है कि जस्टिन ट्रियन जो है फ्रांसीसी निदेशक, उनके एनाटॉमी ऑफ अ फॉल ने पाल्मे डी और सर्वोच्च पुरस्कार जीता। पाल्मे डी और पुरस्कार, इसमें किसने? सर्वोच्च पुरस्कार होता है। पाल्मे डी और सर्वोच्च पुरस्कार होता है कांस सम्मेलन का सर्वोच्च पुरस्कार किसने जीता? फ्रांसीसी निदेशक, अभी आपको नाम बताया था, वो जस्टिन ट्रियन ने जीता है। जस्टिन ट्रियन इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। जस्टिन ट्रियल है, इन्होंने जस्टिन ट्रियन या ट्रियन है, जस्टिन ट्रियल, हाँ जस्टिन ट्रियन है। तो जस्टिन ट्रियन ने ये पुरस्कार जीता है। अपनी एक इनकी फिल्म है एनाटॉमी ऑफ द फॉल। इन्होंने इस फिल्म के लिए जस्टिन ट्रियल ने एक क्या जीता है? निदेशक है फ्रांसीसी, इन्होंने जीता है ये पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार पाल्मे डियोर, जो इसका सर्वोच्च पुरस्कार होता है। जस्टिन ट्रियन द्वारा ये किया गया है। तो फ्रांसीसी निदेशक पाल्मे डियोर इसका सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसका 76 कांस में सम्मेलन किया गया है। तो ये फिल्म होता है फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। तो फ्रांसीसी निदेशक ने इसको जीता है। जस्टिन ट्रियट भी होता है, कहाँ है? कहीं ट्रियट भी लिखा हो जाता है, ट्रियट और ट्रियन। तो ये एनाटॉमी ऑफ अ फॉल फ्रांसीसी निदेशक हैं। ये फ्रांसीसी नाम होते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें कभी कभी जस्टिन ट्रियन भी कहा जाता है, कहीं लिखा होता है जस्टिन ट्रियट भी लिखा होता है, इसलिए हमने दोनों लिख दिया है। कोई भी आए उसमें आप टिक कर सकते हैं। तो फ्रांसीसी निदेशक ने सर्वोच्च पुरस्कार जीता है पाल्मे डियोर, जिस रोज होता है कांस फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के लिए।
तो जितने क्वेश्चन थे साथियों वो उस हिसाब से 10 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हमने किया, जितना नीड होता है ये क्वेश्चन की मेरिट के अनुसार। जो क्वेश्चन कभी कभी एक लाइन में आंसर हो जाता है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ पूछा नहीं जाता है, तो जो पूछा जा सकता है इसका संस्करण पूछा, और जितने हैं मोघर योजना है, इम्पॉर्टेंट है सब। तो जितने क्वेश्चन आते हैं डेली के, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो होती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, स्टूडेंट के हित में होती हैं, वही 10 क्वेश्चन सिलेक्टिव हम लाते हैं रिसर्च करके, और उन्हीं को आपको डिटेल करते हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। अगर मेरा कैलिबर अड्डा का आप एक बार देखेंगे करंट अफेयर, कोई हाई फाई कुछ नहीं है, ना डिजिटल बोर्ड लाता हूँ ना कुछ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, 10 क्वेश्चन उठा के लाता हूँ, छांट के लाता हूँ, अनुसंधान करके लाता हूँ, रिसर्च करके लाता हूँ, उन्हीं को एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन के मेरिट के अनुसार, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, लॉन्ग भी नहीं है बहुत कम भी नहीं। तो जितनी नीड होती है किसी भी करंट अफेयर के लिए आपको ये उपयोगी साबित होगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे सीग्रेट, कोई भी एग्जाम जिसमें सब में करंट अफेयर आता है उसके लिए उपयोगी क्वेश्चन होते हैं। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को पसंद, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे आपको समय से मिल जाए। और आपको एक पुरानी परंपरा जरूर लगे हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं, लेकिन बोर्ड पे पढ़ा के आपको 10 क्वेश्चन लाते हैं, 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे 20 से 25 मिनट दे देते हैं हमारे चैनल में डेली, तो करंट अफेयर की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप कहीं का भी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, तो उसमें दिखा दिया जाता है, छांट के ले आए, डिजिटल आपको दिखा दिए, हाई फाई ऐसे तो आप किताब भी पढ़ लेते हैं। तो अगर आप मेहनत देखेंगे, गुणवत्ता देखेंगे, लगातार देखिए, आप हमारे पूरे किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिए, कहीं से उठा लीजिए, रिलायबल मिलेगा, क्वालिटीपूर्ण मिलेगा आपको, ये डेढ़ श्योर है साथियों। मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, कैलिबर अड्डा की सहायता से अपने सपनों को साकार करिए। आपके लक्ष्य की प्राप्ति में अगर मेरा 1%, 0.01% भी योगदान रहता है तो अपने को भाग्यशाली मानिए साथियों। ट्रस्ट करिए, कैलिबर अड्डा को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको वॉच करिए प्लीज़। थैंक यू साथियों। जय हिंद साथियों।